अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उर्दू सिनेमैटिक टाइटल इफ़ेक्ट। ठीक है जी। बेसिकली ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो देखते हैं कि फ़िल्म जब स्टार्ट होती है तो उसकी स्टार्ट में कुछ टाइटल रिवील हो रहे होते हैं बड़े सिनेमैटिक टाइप के, और बिल्कुल जो ये वार के मूवीज़ होती हैं उनके अंदर। ठीक है, तो आप इसी तरह की सेम टू सेम टाइटल इफ़ेक्ट अपनी जो है वो उर्दू के भी इस तरह के टाइटल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। तो उसके नीचे एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर ट्यूटोरियल दे दें। तो यार उसके अंदर जो कंप्लीट वीडियो है उसका ट्यूटोरियल अगर मैं दूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप दोस्त उसका कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगर कहेंगे तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया था। लेकिन आज मैं उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ को जो है वो ओपन करूंगा, जो कि मैंने उसके अंदर टेक्सचर लगाया था और उसकी ओपनिंग मैंने किस तरह की थी। तो अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने प्रीमियर प्रो पर, और यहाँ पर मैंने जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये मैंने टेम्पलेट बनाई थी, तो इसके अंदर जो आज मैं चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये जो मेरा टेक्स्ट ओपन हो रहा है और इसके टेक्स्ट के अंदर जो आप देख सकते हैं एक टेक्सचर इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये इफेक्ट कैसे बना है इसके बारे में आज हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है जी, बहुत ईजी है इसको बनाना। ये चीज़ है बेसिकली जिस तरह वो सिनेमैटिक इफेक्ट आपके ओपन हो रहे होते हैं तो उसी तरह ये भी उसी तरह ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी हम बनाएंगे इस इफेक्ट को। बाकी ये जो पूरा अगर प्रोजेक्ट आप कहते हैं कि बनाना सीखना है, किस तरह मैंने बनाया है देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये किस तरह मैंने कंप्लीट बनाया है इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट बना दूंगा। तो अभी हम टाइटल बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, न्यू सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे दें, मैं फिल वक्त इसको सीक्वेंस ही रहने दूंगा, इसका नंबर कोई नहीं दूंगा, सीक्वेंस रहने दूंगा। इसके अंदर से मैं ले आऊँगा अपने टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट यहाँ पर मैं सिर्फ ये ही ला रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाना है। तो एहसान मानता है ज़माना हुसैन का स्केल जो है वो इसका अगर आप करना चाहें कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलर को। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरे कुछ इफेक्ट सर्च पे थे तो खैर मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता जाऊँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कोशिश किया करें कि वैसे तो आप इसका रेड कलर करके भी इसे पीएनजी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये पीएनजी मैंने सेव किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये टेक्स्ट फाइल का नाम। तो मैंने इसे पीएनजी में सेव किया। नंबर वन आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप पीएनजी कलर करके यानी रेड कलर करके इसे सेव कर लें, वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन आपके लिए बेहतरीन जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो यही करूंगा कि यार कोशिश किया करें कि ज़्यादातर काम जिस सॉफ्टवेयर में आप कर रहे हैं उसी से चीज़ों को जो है वो ऐड किया करें, ताकि इससे आपको न्यू से न्यू इफेक्ट्स के बारे में पता लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर रेड कलर करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करने लगा हूँ रैंप इफेक्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने रैंप इफेक्ट लिखा और यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में चल जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसके कलर्स में आने के बाद यहाँ पर रेड कलर कर दूंगा, ऊपर भी रेड कलर कर दूंगा और नीचे भी यहीं से रेड कलर सेलेक्ट करके इसे कंप्लीट रेड कर दूंगा। नंबर वन पे हमने इसमें कलर जो है वो ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है इसमें टेक्सचर को ऐड करना। तो टेक्सचर मैंने यहाँ पर अपनी फाइल में मैंने रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसी टेक्सचर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अपनी यहाँ फाइल पर ले आया हूँ। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की ड्यूरेशन जो ज़्यादा कर दी। अब हमने सिंपली यहाँ पर क्या काम करना है, फिर हमने अपने इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आ जाना और यहाँ पर लिखना है ट्रैक मैट की, क्योंकि मैं अपने इस इफेक्ट को यानी जो टेक्सचर बना हुआ है इसको मैं अपने टेक्स्ट के अंदर लाना चाहता हूँ, यानी उसके अंदर भी वो ग्रंची इफेक्ट आना चाहिए, कटा हुआ फटा हुआ जैसे टेक्स्ट कहते हैं ना वो हो। ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर आप जब आ जाएं वापस इफेक्ट कंट्रोल में, आपने लिखना है ट्रैक मैट की। ठीक है, ट्रैक मैट की और आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर नहीं करना, टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर कर देना। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये नीचे वाली टेक्स्ट वाली लेयर है और ऊपर वाला हमारा टेक्सचर है, तो मैंने जूम कर दिया। इसके ऊपर मैंने इस टेक्स्ट इफेक्ट को अप्लाई किया है। इफेक्ट कंट्रोल में आ जाऊंगा। इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद सिंपल आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर अपने मैट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए ट्रैक मैट की में मैट को जो है वो सिलेक्ट करना है। इस वक्त जो मेरा मैट है जिसे मैं मैट करना चाह रहा हूँ वो है लेयर 2 पर यानी वीडियो 2 पर। मैंने वीडियो 2 को सिलेक्ट किया
उसके बाद यहाँ पर मैट अल्फा है, आपने इसे लूमा कर देना। जिस तरह लूमा करेंगे तो आपको नज़र आने लग गया होगा कि आपका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये पूरा नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी भी इमेज के ऊपर ये इफेक्ट को अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट इसके साइज़ को, इमेज के साइज़ को स्मॉल कर देता है। तो इसको कंप्लीट करना बहुत ईजी है यार। आपने अपने टेक्सचर को सिलेक्ट करना है, यानी ये लेयर टेक्सचर आपने डाउनलोड किया है, इसे सिलेक्ट करना है और आपने इसका स्केल जो है वो अप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दोस्त कहेंगे सर जी वो टेक्सचर इफेक्ट कहाँ से लिया, तो यार इतना आप थोड़ा सा खुद कोशिश किया करें, खुद थोड़ी सी मेहनत किया करें। कोई भी इफेक्ट टेक्सचर आप गूगल पर जाकर लिखें, कोई भी टेक्सचर इफेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर जो इसकी पोजीशन वगैरह वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जहां पर आपको ज़्यादा ग्रंची इफेक्ट चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं अगर इसे जूम करूं तो इसके अंदर कितना ज़बरदस्त एक टेक्सचर इफेक्ट आ चुका है। इसकी आई को हिडन कर, बल्कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मैट की को हिडन करेंगे तो यहाँ पर पहले ये था, ठीक है। इसकी भी एक मिनट हाई को हिडन करते हैं, ये था। यहाँ पर जब हमने इसको इफेक्ट अप्लाई किया तो ये देखें कितना ज़बरदस्त में ग्रंची सा इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको इंशाल्लाह रिवील भी इस तरह ग्रंची टाइप का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और नेस्ट कर देना है, एक लेयर बना देना है, ठीक है। नेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ टेक्स्ट का, ठीक है। और मैंने इसको क्या करना है जी, ओके कर देना है। टेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास एक लेयर हो जाएगी। एक लेयर होने के बाद अब हमने इसको करना है रिवील। रिवील करना भी बहुत ईजी है। सिंपली आपने क्या करना है, अपने फाइल्स में चले जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर है आपके पास, मेरे पास यहाँ मैट है इंक इफेक्ट। आप कई दोस्त कहेंगे सर ये कहाँ से आएगी, तो यार इसका मैंने लिंक अपने इसी चैनल के अंदर आप देखेंगे, आपको जाकर वीडियो मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि मैं भी इसको ढूंढ के आई के बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं, आप उसे जाके डाउनलोड कर लें, ठीक है। वरना तो माशाल्लाह अब तो हर एक के पास इस तरह की चीज़ें होती ही हैं, वो डाउनलोड करके रखते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं भी होगा तो मैं इसका एक लिंक और है वो भी मैं लिंक, बल्कि इस इंक का ही खाली जो है वो आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मे भी वो ये टॉप से निकल रही है तो मेरे ख्याल से सेंटर से पॉपअप हो रही होगी, उसके अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा, ठीक है। खैर आपने इफेक्ट बनाना सीखना है। जब आपको इफेक्ट बनाना आ गया तो फिर आप कोई भी इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसने अपने मैट को जो है वो ड्रैगन, इसको आप मैट भी कहते हैं, ठीक है। मैट कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, जो मर्जी कह लें, इंक कह लें। इस इफेक्ट को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी इस वीडियो के ऊपर। ये देखें यहाँ पर आ गई है वीडियो के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर वीडियो पे आने के बाद आपने ये काम करना है कि अपने इस यानी जो टेक्स्ट वाली लेयर है इसे यहाँ पर फिल वक्त कर देना है, कंट्रोल के कट, ठीक है। कट कर देना है और इसका जो साइज है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कट कर देना है। कट कर देने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि ऊपर आपके पास आ गया आपका ट्रांजिशन मैट, यानी जिसमें से आपने अपने टेक्स्ट को रिवील करना है, और नीचे आपके आ गया टेक्स्ट। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर दोबारा आपने इस लेयर के ऊपर, यानी टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर, ये जो फ्रंट वाली है, इसको मैं फिल वक्त साइड पे कर रहा हूँ, ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर आपने ट्रैक मैट की को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आ जाना है। इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आने के बाद आपने यहाँ पर जो आपका मैट है यहाँ पर इसे जो है वो चेंज करना है। किस तरह, मैट में आपने आने के बाद यहाँ पर सिंपली आपका, चूंकि ये भी वीडियो 2 पर पड़ा हुआ है तो आपने वीडियो 2 सेलेक्ट करनी है, मैट अल्फा की जगह लूमा कर देना है। अब मैं अगर इसे प्ले करूँ, ठीक है, मैं इसके अब डिस्टेंस को भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर अब इसे प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सिनेमैटिक टाइप का मेरा जो टेक्स्ट है वो रिवील हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो मैं बताता जाऊं कि अगर आपको ये इंक के इफेक्ट को स्मॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं अगर इसके स्केल को डाउन करूं और मैं यहाँ पर ये मैट को सिलेक्ट करता हूं तो देखें ये बहुत ज़्यादा अप है इसका साइज़। तो चूंकि मेरा टेक्स्ट छोटा है तो मैं इसके साइज़ को भी कम कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इंक जो है वो शो हो, यानी मेरे जो मैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो हो, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर इसका जो साइज है वो कम करता हूं, आई थिंक सो यहाँ पर रख लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करता हूं तो देख सकते हैं कितना जबरदस्त और सिनेमैटिक टाइप का जो है वो इफेक्ट आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज करेंगे तो ये और मजीद आपको सिनेमैटिक इफेक्ट लगेगा। किस तरह, आपने सिंपली अपनी ये टेक्स्ट जो नीचे जिस पे आपने मैट इफेक्ट लगाया है इस लेयर को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर आ जाना है, इसके लास्ट पर आने के बाद स्केल, इसे की फ्रेम स्केल टूल एनिमेशन ऑन कर देनी है। यहाँ पर आपका स्केल लग जाएगा। स्टार्ट में आने के बाद इसे आपने करना है 90, ठीक है।
तो यहाँ 90 कर देता हूँ। अब ये क्या होगा जी, स्मॉल साथ साथ रिवील भी होगा और साथ साथ ये जो है वो इसका स्केल भी आपको होगा, तो ये मजीद आपको सिनेमैटिक इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं, साथ साथ जूम हो रहा है और साथ साथ इफेक्ट आपको देख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आपका इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर मजीद आप चीज़ें किस तरह कर सकते हैं, वैसे तो ये इंक है, इसको आप ग्रंची इफेक्ट मजीद दे सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगा, अब इसको शॉर्ट ही रखूँगा ताकि आप थोड़ा से पे प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह बाकी पे हम जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो जिस तरह ही रिवील हो, ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रिवील हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवील होते होते यहाँ पर वह एक ऑप्टिकल फ्लेयर है, कोई भी पीएनजी उठा लें, वैसे इसके प्लगइन मिल जाते हैं, प्लगइन्स के जरिए बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, सिर्फ आपने एनिमेट करनी होती है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर आपको काम आता है ना, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है बनाना, आप हर चीज़ को खुद बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ अपने ये पीएनजी इफेक्ट को और यहाँ पर ले आया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ मेरा टेक्स्ट जो है वो ओपन हो और साथ साथ ये लाइट जो है वो निकल के इसमें से बाहर आए, ठीक है, जो आप सिनेमैटिक इफेक्ट्स में देखते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहले अपनी इस लाइट का जो मूड है वो कर देंगे स्क्रीन। तो स्क्रीन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो शो हो गया। मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट पे लेके जाने के बाद जितना भी आपने इसकी ड्यूरेशन देनी है वो आपकी मर्जी है। आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर स्टार्ट पे आने के बाद आपने इसको लगा देनी है पोजीशन टू एनिमेशंस की ऑन कर देनी है और ओपेसिटी भी ऑन कर देनी है। ठीक है, ओपेसिटी भी ऑन कर देनी है और पोजीशन भी आपने ऑन कर देनी है। ठीक है, ओपेसिटी को जो की फ्रेम है इसे पकड़ के आपने फिल वक्त जो है वो 0 कर देना है। ठीक है, और इनको बिल्कुल आई थिंक सो मैं लास्ट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट पे लेके जाने के बाद मैं यहाँ पर अभी पोजीशन को नहीं छेड़ा, अभी मैंने ओपेसिटी में ही रहना है, लेकिन इसको मैंने अब कर देना है 100। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको वापस 100 कर देना है। ठीक है, 100 करने के बाद मैं इसे आ जाऊँगा लेकर आगे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं अपना ये जो इफेक्ट है इसे यूँ शिफ्ट की मदद से आप कर लें, या फिर आप शिफ्ट की मदद से आपने इसको आगे काट लेना है। ठीक है, यहाँ पर ले आना है, यहाँ पर आपका की फ्रेम ऑटोमेटिकली पोजीशन पर ऐड हो जाएगा, आपने इसे लास्ट पे ले जाना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है जी, वापस आ जाना है यहाँ पर इसके इसके लास्ट पे आना था। चलिए यार सिलेक्ट हो जा, इसका भी स्केल आप कर लेते हैं और इसको, ताकि आपको एक एक चीज़ जो अच्छे तरीके से क्लियर होती रहे। आपने क्या करना है, बिल्कुल आप एंड पे नहीं भी जाना चाहते कोई मसला नहीं, इसको आपने पोजीशन को एंड पे ले जाना है। यहाँ पर वापस आपने क्या करना है, यहाँ पर ये की फ्रेम, ये ठीक है, ऐड रिमूव की फ्रेम। ठीक है, ये इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यही की फ्रेम ऐड हो जाएगा और लास्ट पे जाने के बाद वापस आपने इसके बैक पे आ जाना और इसको 0 कर देना है। ठीक है, 0 कर देंगे। 0 करने के बाद आप इन दोनों इफेक्ट्स को पकड़ें और लास्ट पे ले जाएं। ठीक है, और इनके डिस्टेंस को मजीद अगर आप काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसे अगर प्ले करता हूं तो देखें कितना जबरदस्त आपके पास जो है वो सिनेमैटिक इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको जहां पर भी रखना चाहें। ठीक है, ये देखें जी, आगे पीछे दाएं बाएं आपकी मर्जी है। तो यहां पर आपके पास जो है वो ये एक इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो यही चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट में बनाते हैं और यही चीज़ मैंने प्रीमियर में बनाई है। इंशाल्लाह हम आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, इससे भी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।